mythology.com आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं गुरु सागर एक साधना लेके आया हूँ जो आपने देखी या कहीं पे सुनी नहीं होगी। भगवान शंकर और गुरु गोरखनाथ की एक साथ वो साधना है जिसमें गणपति जी को, शक्ति को, गोरख जति को और भगवान आदिनाथ को एक साथ साधना से संपन्न किया जाता है। सबसे बड़ी बात ये साधना का पर्पस ये है कि ये नाथ पंथ में धोने के ऊपर की जाती साधना है। मैक्सिमम इस साधना को मैक्सिमम इस साधना को जहां तक हो सके शिवरात्रि पे संपन्न किया जाता है। शिवरात्रि में और अपना स्पीड से बढ़ाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान आदिनाथ उस समय अपने तंत्र को खोलते हैं, उनका मिलन शक्ति के साथ होता है क्योंकि कुछ समय बाद नवरात्रे आते हैं। जैसे शिव शक्ति का मेल होता है, हमारे पुराणों में बोला गया है, वैसे ही शिवरात्रि के दिन शिव और शक्ति ऐसे एक दूसरे के साथ मिलते हैं। जैसे उस समय सृष्टि की संरचना हुई थी, उसी ही तिथि को शिवरात्रि की भगवान शंकर खुद सृष्टि के सामने आए थे। ठीक है, तो विषय हमारा ये नहीं है। विषय हमारा ये है कि उस शब्द मंत्र में क्या क्या होता है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस देखे हैं, जहाँ मैंने किया है। मैंने तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस देखे हैं भाई कि बहुत ही उग्र थी, लेकिन साधना सौम्य थी। जो उनके साथ भूत प्रेत पलीत चलते हुए वो बहुत ही उग्र सब रूप में चलते थे। सबसे बड़ी बात यह है, उग्र में मतलब कि वो डराते हैं, सिर्फ करते कुछ नहीं कि जो डर गया उसका काम होना निश्चित है। तो ये चीजें बच्चों के लिए नहीं है भाई, सीधी बात है। ये शक्तियां उसके लिए जिसका दिल दिमाग का लेजा पूर्ण तरह से हैवी रूप में है, जो इस चीजों को सहन कर सकता है। ठीक है, साधना कोई खेल नहीं होता है। गुरु के द्वारा करोगे तो ये खेल बन जाता है, गुरु के बिना करोगे तो ये जिंदगी का आपकी उल्टा ही आपके लिए मजाक बन जाएगा। ये साधना सबसे बड़ी है, मनोकामना पूरी साधना है, जिससे आपके भगवान शंकर सहाय हो जाते हैं, गणपति सहाय हो जाते हैं, गुरु गोरखनाथ सहाय हो जाते हैं। भाई सबसे बड़ी बात यह है, जहां पे गुरु गोरखनाथ सहाय हो जाता है तो वो कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं आपके घर में चलती, बहुत बड़ी शक्ति चलती है नाथों की, जो अभी भी अमर है, शरीर सहित है, वो जति है। ठीक है, जैसे हनुमान जी हमारे जतीय शरीर सहित है ना, वैसे गुरु गोरखनाथ अब भी इस धरती के ऊपर शरीर साथ रह रहे हैं। ठीक है, अभी इस साधना को करने का क्या पर्पस है, इस साधना को करने से क्या होता है, ये मैं थोड़ा सा आगे डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले मेरे से मुफ्त से मंत्र सुनिए, ये मंत्र क्या कार्य करता है, मंत्र कैसे जपना है ये बता रहा हूँ। धुने के ऊपर जपना, धुना नहीं दे सकते तो इसमें जो होती है ना उसको बोला जाता है बेरी की लकड़ी। बेरी वहां जहाँ पे पितृ पूजे जाते हैं, बेरी की लकड़ी होती है। बेरी के पौधे से जो लकड़ी सूख जाए, गीली नहीं लेनी, जो सूख जाए, जो सूखी बेरी का पौधा हो, वहां से वो लकड़ी ले लो, उसमें उसका हवन करो घर में। कैसे करना है भाई, इसमें हमने सबसे बड़ी बात है, आपको उसमें घी डालना है, थोड़ी सी सामग्री, जो हम सामग्री वो डाली जाएगी। और इसके बाद और उसमें आपको मन माने तो खीर का भोग लगा सकते हो, मन माने तो खीर कंपल्सरी मान लो। मन क्या माने, इसमें शक्ति के लिए पान का भोग लग सकता है। अगर ये भी नहीं कर सकते भाई, सिंपली लो, बेरी की लकड़ियां लो, साथ में आम की लकड़ियां कुछ ले लो। ठीक है, कॉम्बिनेशन करो उसका, उसमें खीर का भोग दे सकते हो, वेल गुड, पंचमेवे का भोग दो भाई, बतासे का भोग दो, उसमें सब आ जाते हैं। ठीक है, सब यानी कि शिव शक्ति गणपति और जो उनकी शक्ति है, जो शावर मंत्र में चलने वाली है, भूत प्लीत प्रेत, ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपके सहाय है। मंत्र ऐसे है, ओम शिव गोरख महादेव, कैलाश से आओ, भूत को लाओ, प्लीत को लाओ, प्रेत को लाओ, राक्षस को लाओ, जमाओ शिव गोरख शंभु सद्गुरु का आसमान गोरख सिद्ध की आदेश आदेश आदेश। ओम शिव गोरख महादेव, कैलाश से आओ, भूत को लाओ, प्लीत को लाओ, प्रेत को लाओ, राक्षस को लाओ, जमाओ शिव गोरख शंभु सद्गुरु का आसमान गोरख सिद्ध की आदेश आदेश आदेश। ऐसे इस मंत्र का जाप किया जाता है। शिवरात्रि पे कंटिन्यू कैसे करना है, मान शिवरात्रि की सारी रात जपो, मंत्र होरा में आ जाएगा, आपका वेग बढ़ जाएगा, ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है, अगर आपने साधनों को आगे बढ़ाना, पूरे नवरात्रों में कर सकते हो, भोग पहले दिन और आखिरी दिन लगा सकते हो, ये कंपल्सरी। 11 दिन की करो,
21 दिन की करो, अब 41 दिन की करो, उसके बाद ये साधना करो। तो जब मैंने की थी, मैंने 41 दिन की थी। पहला ही दिन मैंने शिवरात्रि का लिया था। शिवरात्रि का दिन लेने के बाद मैंने तकरीबन हवन, जो धोने के ऊपर हवन था, वो प्रतिदिन करता था बेरी की लकड़ी से। ठीक है। तो मेरे को पसीना आ जाता था यहाँ पे उस समय मौसम में, करेलियां निकलती थी फिर। इतना हार्डकोर ये मंत्र, इसका प्रभाव है। तो गणपति जी उस समय हमें मेरे पीछे उस समय मैंने योग निद्रा में क्या देखा था कि मेहनत आती है जो लुप्त हो चुके हैं, यानी कि गूगल पे आप देख सकते हैं मेमन कैसे बड़े बड़े सींग वाले, बड़े सूंड वाले, उनकी खाल बहुत भारी होती थी। तो परमात्मा ने उनको सिर्फ बर्फीली जगह में रहने के लिए बनाता, और कहीं पे भी वो रह सकते थे। ठीक है। वो प्रजाति अब लुप्त हो चुकी है। ये तो अब तो छोटे साइज के हाथी में अफ्रीकन हाथी सबसे बड़ा गिना गया है। ये उनसे कई गुना बड़े थे, टनों में इनका भाग था मेमन हाथी का। ऐसे काले रंग के दिखते हैं, वो मेरे पीछे होते हैं, झुंडों पे झुंड चल रहे थे एक के साथ, जो मैं विजन देखता था उस समय। मेरे को इशारा करते जाते हैं कि सामने एक पर्वत है, गुफा गुफा की तरफ मेरे को धकेलते हैं कि इधर को जाना। जब मैं जाता हूँ मेरे को अंदर दिखता है विशाल प्राय मूर्ति गणपति जी की दिखती है, 6 मुख वाली, ब्लैक रंग की, बिल्कुल विराट रूप में खड़े थे। वो देख के मन को नमस्कार करता हूँ। जब आगे बढ़ता हूँ, उस मूर्ति की तरफ से एक रास्ता जाता है साइड से। जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो क्या देखता हूँ, वहां पे भूत प्रेत, भगवान भोलेनाथ की जो सेना, एक आंख है किसी की, कई दांत है, किसी के साफ पर आंखें हैं, चमगादड़ जैसे कान है, पतले हैं, कोई मोटा है कोई पतला है, यानी कि विचित्र विचित्र रूप थे उनके भूत प्रेत प्रेतों के। वहां से कुछ सामने मैं देखता हूँ कि गणपति और वहां माया माँ पार्वती आगे से आ रही, मेरी तरफ बढ़ती। जब वो भूत प्रेत मेरे को ज्यादा ही, मतलब कि छेड़खानी अपनी करने लग पड़ती है ना, जैसे हंसी ठिठोली करने लग पड़ते हैं, वो उनका स्वभाव ही ऐसा है। तो वो शक्ति और गणपति जी जब आ रहे थे, तो उन्होंने उनको एक तरफ होने के लिए बोला इशारे के साथ। वो एक तरफ रास्ता छोड़ते गए। जब शक्ति हमारे पास है, माँ पार्वती आई, उनका रूप था बिल्कुल सफेद चंद्रमा की तरह, जहाँ पे फूल थे, माता फूलों का, सफेद साड़ी थे, बिल्कुल कांची। और गणपति जी थे 8 या 12 वर्ष के, जिस रूम में थे, बड़े रूम में नहीं थे, 8 या 12 वर्ष के। मेरी बाजू पकड़ती है माँ ऐसे, और बोलती थी चलो आप आगे, आपको कुछ नहीं खाना। वहां पे साक्षात सामने भोलेनाथ बैठे होते हैं, अपनी वही मुद्रा में, आसन लगा हुआ है, बागंबर काले, त्रिशूल है, पूरा कैलाश पर्वत दिखता है बर्फ की तरह, पूरा का पूरा करमंडल है। और वहां पे जो नंदी थी, नंदी का स्वरूप है, ये बैल का मुख है, बाकी इंसान का है, पूंछ है, हाथ मेरी तरह है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे थे। तब उन्होंने मेरे से कुछ, मेरे को वचन भी दिए, शाबर मंत्रों के बारे में भी बताया कि आप जब भी आने के सामने, जब आप शाबर मंत्र पढ़ते जाओगे, करते जाओगे, आपको इन चीजों का प्रभाव कैप्चर करते जाओगे, आप आगे जाके काफी आने वाले समय में पदवी पे बैठ जाओगे, कुछ लेवल की पदवी पे बैठ जाओगे। शाबर मंत्र, आप उनकी क्षमता ऊर्जा को बड़ी जल्दी कैच कर लो, ऊर्जावान बन जाओगे। इतने समय में आप जब शाबर मंत्र है, जब तक उसका प्रभाव तब से ढल जाएगा कि ये सही शाबर मंत्र है या गलत शाबर मंत्र है, इतने प्रभाव में आ जाओगे। फिर उन्होंने कुछ और भी वचन दिए मेरी गुरुगति के मुताबिक, जो मेरे लिए जरूरत थी, वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊँ। ठीक है। बात इतनी थी कि इस साधना से और क्या, मैंने कहीं काम लिए आगे आने वाले समय में। आप इस साधना को करो, गुरु की देख रेख में करो, दीक्षा लेकर ही करो, बिना दीक्षा के कोई भी मंत्र उठा के मत जपो। अगर आपके पास गुरु है तो वेल एंड गुड, वेरीफाइड है, ठीक है, आप कर सकते हो, इसमें कोई भी नहीं। लेकिन बिना गुरु के आप छेड़खानी मत करो। साधना तो सिद्ध कर लोगे, लेकिन उसका प्रभाव आने वाले समय में आप नहीं संभाल पाओगे, क्योंकि ये साधना को कभी भी होता है कि यहाँ से चलता है, यहाँ आता है पहले, फिर जब यहाँ पे जाता है, यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे खड़ी होती है। जब ये इस ऊर्जा को आप संभाल नहीं पाते, तो फिर आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो। ठीक है। वहां पे गुरु ही उस ऊर्जा को स्टेबल करता है, तभी वो वहीं से बाहर निकलने देता है। यहाँ पे शस्त्र चक्र, यहाँ पे ओम विराजमान है, शस्त्र पंखड़, उन जो कमल है उसकी पंखुड़ियां उसके ऊपर विराजमान। ठीक है। और यहीं पे ही गुरु गोरखनाथ भी विराजमान है, नाथ पंथ में बोला जाता है, और यहीं पे ही ओम विराजमान है। तो इस साधना में आपको भूत प्रेत
भी महसूस होंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कहेंगे। वो जैसे हंसी ठिठोली करते हैं, करेंगे, आप अपना मंत्र का कार्य जाप करो, लेकिन इससे आपको अमुक सिद्धि मिलती है भाई, सबसे बड़ी बात है। नाथ पंथ की गुरु गोरखनाथ साथ चलेंगे भाई, जपी सब। और भोलेनाथ की अपार कृपा मिलेगी। भोलेनाथ का स्वरूप सौम्य होगा, जो संसारिक होगा, जो शादीशुदा लोग जैसे जीते हैं, वैसे वो मतलब ग्रस्त है वो स्वरूप, बहुत ही सौम्य है, मुक्तिदाता है, दयादाता है। ऐसी बात नहीं है कि वो उग्र स्वभाव में आएंगे, यानी कि गणपति जी शक्ति होगी बिल्कुल सौम्य स्वरूप में, सुंदर, अति सुंदर, जो आपने कभी देखा या सुना नहीं होगा। ठीक है, तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकूंगा। अपना मोटिवेशन मेरे को ऐसे देते रहिए, मैं आपके लिए एक्सपीरियंस वीडियो अपने बनाता रहूं, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हुए हैं। तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो नए व्यूअर देखते हैं इन चीजों को भाई, वीडियो को पूरा तो देख लेते हो, लेकिन आप लाइक जरूर करके जाया करो, सब्सक्राइब हमेशा करो चैनल को भाई। ठीक है, ताकि ये चीजें आपके आने वाले जीवन में आपको ही वैल्यूएबल मिलेंगी भाई। हमने जो करना था हम कर चुके हैं, हम मस्त है जिंदगी। हम हमेशा बोलते हैं जय माता की जय, जय है भाई। ठीक है, अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, हम रोकते हैं। पहले बोलेंगे राम राम और जय माता की।